हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10 गणित हम देख रहे हैं डॉक्टर मनोहर रे बुक। और हमने प्रश्नवाली 6 का अभी तक पूरा कर दिया है और प्रश्नवाली 6 का सी आज हम करेंगे। इससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय देखते हैं जो प्रश्नवाली 6 के सी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले प्रमेय 3 में क्या बोला जा रहा है, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर अर्थात दोनों त्रिभुज समान कोणिक हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो मान लीजिए हम दो त्रिभुज ले लेते हैं। एक ये त्रिभुज हो गया हमारा, जिसका हमने नाम दे दिया ए बी सी। क्या नाम दे दिया हमने? ए बी सी। और एक हमारा ये त्रिभुज हो गया जिसका हमने नाम दे दिया डी ई एफ। अब क्या बोला जा रहा है, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, संगत कोण मतलब ए का संगत क्या डी हो गया, बी का संगत ई और सी का संगत एफ। तो हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ। तो यही बोला जा रहा है, यदि दो त्रिभुज संगत कोण बराबर हों तो त्रिभुज समान कोणिक हों। समान कोणिक मतलब सभी कोण आपस में बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप होंगे। डी ई एफ क्या होंगे? समरूप होंगे। फिर से देखते हैं क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है यदि दो त्रिभुज के संगत कोण, संगत कोण मतलब तीनों संगत कोण ए के बराबर डी हो गया, बी के बराबर ई हो गया, सी के बराबर एफ हो गया, बराबर हो, उसी को बोला जा रहा है समान कोणिक हो, तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो ये हमारा प्रमेय 3 था। चलिए अगले प्रमेय 4 में चलते हैं। प्रमेय 4 में क्या बोला जा रहा है, यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक हों तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक हों तो वे त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। पहले हम क्या करते हैं, दो त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, दो त्रिभुज खींच लेते हैं। हमारा क्या हो जाएगा? ए बी सी। क्या हो गया? ए बी सी। डी ई एफ, इसका नाम क्या रख देते हैं? डी ई एफ। तो क्या बोला जा रहा है, यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक हो। संगत भुजा मतलब क्या हो गया? ए बी बटा क्या लिख सकते हैं? ए बी बटा डी ई संगत भुजाएं बराबर ए सी बटा डी एफ, ए सी बटा डी एफ। यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो वे त्रिभुज समरूप होंगे। तो संगत भुजाएं क्या है? अनुपातिक है, तो त्रिभुज को क्या बोल सकते हैं? ये समरूप होंगे। और क्या हम लिख सकते हैं? बी सी बटा ई एफ। अगर ऐसा हो तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप होंगे, डी ई एफ समरूप होंगे। तो यही हमारा प्रमेय 4 था। इसमें क्या बोला जा रहा है, यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक हों तो वे त्रिभुज समरूप होंगे। तो दोनों त्रिभुज कौन से? ए बी सी डी ई एफ। ए बी बटा डी ई हो जाएगा ए सी बटा डी एफ, बी सी बटा ई एफ। अगर ऐसा हो तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। चलिए अगला प्रमेय देखते हैं। चलिए प्रमेय 5 में क्या बोला जा रहा है, यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक हो। दो त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक हो। त्रिभुज क्या है हमारा? ए बी सी और अगला क्या जाएगा? डी ई एफ। दो त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो वे त्रिभुज समान कोणिक होंगे। तो दो त्रिभुज कौन से हो गए? ए बी सी डी ई एफ। और बोल रहा है दो त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक हो। संगत भुजा अनुपातिक मतलब क्या हो जाएगा? ए बी बटा डी ई, ए बी बटा डी ई बराबर क्या लिख सकते हैं हम? बी सी बटा ई एफ हो जाएगा। और ए सी बटा क्या हो जाएगा? डी एफ, ए सी बटा डी एफ। कहाँ से हमने लिखा? आकृति से, जो हमने चित्र बनाया था त्रिभुज का उसके अनुसार लिखें कि यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो ए बी बटा डी ई, बी सी बटा ई एफ और ए सी बटा डी एफ। तो क्या हो जाएगा? तो वे त्रिभुज समान कोणिक होंगे। मतलब समान कोणिक मतलब त्रिभुज का सभी कोण आपस में बराबर होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज के सभी कोण आपस में बराबर होंगे। समान कोणिक मतलब क्या हो गया? हम क्या लिख सकते हैं? ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ। यही बोला जा रहा है अगर ये अनुपात बराबर हो
तो उनका कोण आपस में बराबर होगा, ये समान कोणिक हो जाएंगी। चलिए अगला प्रमेय, प्रमेय 6 देखते हैं। प्रमेय 6 में क्या बोला जा रहा है, यदि दो त्रिभुज में संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो और अंतरित कोण बराबर हो, अंतरित कोण बराबर हो तो ये त्रिभुज समरूप होंगे। पहले हम क्या खींच लेते हैं, त्रिभुज खींच लेते हैं, त्रिभुज को ड्रॉ कर लेते हैं। त्रिभुज ABC, एक दूसरा ऐसा ही त्रिभुज हम ड्रॉ करते हैं, उसका नाम रखते हैं DEF। यदि दो त्रिभुज के संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो, पूरा नहीं बोल रहा, एक युग्म अनुपातिक हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, AB बटा DE, AB बटा DE, AC बटा क्या लिख सकते हैं, AC बटा DF, AC बटा DF, एक युग्म हो गया। और फिर क्या बोला, अंतरित कोण बराबर हो उनके बीच का, हमने क्या लिखा, ये और ये आप लिख लिया, फिर ये और ये, तो इनका अंतरित कोण क्या हो जाएगा, A और D, ये भी बोल रहा है बराबर है, कोण A और कोण D बराबर हो, कोण A और कोण D बराबर हो तो क्या होगा, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। फिर से देखिए क्या बोला जा रहा है, यदि दो त्रिभुज के में संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो, एक युग्म मतलब AB बटा DE बराबर AC बटा DF हो जाए, और अंतरित कोण बराबर हो, कोण A बराबर कोण D, कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण D, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप होंगे। यही हमारा प्रमेय नंबर 6 था। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज प्रश्नवाली देखेंगे। आज यहीं तक, अगले क्लास में प्रश्न संख्या 1 से शुरू करेंगे। और चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इसको शेयर करिए। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।